अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, हमने बनाए हैं आलू के पराठे। उसका आटा जो मैं गूँध रही हूँ, कैसे गूँधती हूँ ये देखिए जी। मैंने आटा लिया है तकरीबन 1 किलो के जितना। उसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन आधी चम्मच, हाथों के साथ अच्छी तरह मसल के। और फिर जो है इसके अंदर डालूँगी मैं 1 चम्मच के जितना नमक, 1 टीस्पून नमक डालूँगी। डाल के फिर मैं इसकी अच्छी तरह डो तैयार करूँगी माशाल्लाह से। ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरह इसका आटा गूँध लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा है, आपने इसका आटा गूँधना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा पतला, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। आप चाहें तो ऑयल और या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, इसकी डो इस तरह की तैयार हो गई थी। बर्तन में निकाल के मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। और इधर मैंने आलूओं को जो है वो मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखिए जी, आलू बॉईल करके छील के मैंने अच्छी तरह से छिलका उतार के अच्छी तरह मसल लिया है। ठीक है, ये देखिए मसाले 1 चम्मच कसूरी मेथी का था, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और 1 चम्मच नमक का है और 1 चम्मच ही तकरीबन चाट मसाला है जो मैंने डाला है। आलू वाले पराठे बनाएंगे आज हम, उसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए जी, इसको आपने अच्छी तरह से मसल लेना है। मसल के तो फिर हम पराठों के अंदर जो है वो डालेंगे। ये देखिए तकरीबन एक स्मॉल साइज़ का मेरे पास था प्याज, वो मैंने ब्रीक चॉप करके डाल लिया है। ठीक है, और 2 हरी मिर्चें थी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने और जो है वो क्या डाला है, वो नींबू का रस है। नींबू का रस आपने डालना है इसमें, एक नींबू का रस। चटपटे से ज़रा तैयार हो जाते हैं आलू के पराठे ढाबा स्टाइल। ये अक्सर ढाबों में बनते हैं। वैसे ही मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ चटपटे से। दही के साथ खाएं या आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार जो हैं ये तैयार होते हैं। ये देखिए जी, अब मैं जैसे बनाती हूँ, जैसे ढाबे में बनाते हैं, तो वैसे ही मैं आपके साथ ये वाला जो पराठा है वो शेयर करूँगी कि कैसे ढाबों में बनाते हैं। ये मुझे ना लोई ज़्यादा बड़ी लग रही थी, यानी पेड़ा। तो इंडिया में इसे लोई बोलते हैं, पाकिस्तान में हम तो इसे पेड़ा ही कहते हैं। ये देखिए जी, मैंने थोड़ा कम कर लिया है, वो ले लिया है पेड़ा एक लेके। तो ऐसे उसको जो है हाथों की मदद से आपने साइडों को जो है वो बारीक कर लेना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं। फिर इसको दरमियान में थोड़ा सा होल सा बना के तो उसके अंदर आपने मसाला भर लेना है, फिलिंग कर लेनी है आपने। ये देखिए जी, ये मैं हाथों की मदद से जो है ये देखिए गोल सा ले लेना आपने। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है मटेरियल जो है। ये देखिए, भी हाथों की मदद से, उंगलियों की फिंगर्स की मदद से आपने पुश करना है इसको नीचे करके। ये देखिए जी, इस तरह फिर आपने ऊपर से, जैसे हम मोमोज़ को बंद करते हैं बिल्कुल वैसे आपने इसको बंद कर लेना है। बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं निकलता और टूटता भी नहीं है। इतना मज़े का और इतना अच्छा ढाबा स्टाइल आलू का पराठा तैयार होता है। ये देखें जी, इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। और आपने इधर क्या काम करना है, आपने बिल्कुल नरम हाथ से ऊपर जो है वो बेलवा जो है वो फेरना है। ज़ोर आजमाई बिल्कुल नहीं करनी कि ज़ोर से आप इसको पुश करो, नहीं, हल्का सा आपने इसको बेलना है और तवे पे डाल देना है। ठीक है, ये देखिए जी, ये प्याज और हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, कोई मसला नहीं है, निकलती नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इससे पराठा टूटने का खदशा होता है, सही है। लेकिन मैंने डाली थी, कोई इतना टूटा नहीं था और ना ही निकला था मटेरियल में से। अब दूसरे स्टाइल के, जैसे मैं आम तौर पे बच्चों को बना के देती हूँ पराठे घर में, वैसे मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे घर में बनाती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे से 2 पेड़े ले लेने हैं हमने, लोइयाँ ले लेनी है छोटी छोटी सी तकरीबन लेके। जितनी हम रोटी बनाते हैं ना उनसे कम थोड़े से हमने लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरी साइड मैंने पलट दी है। ढाबा स्टाइल जो पराठा मैंने बनाया है आलू का वो, और उसको मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। आप चाहे देसी घी इस्तेमाल कर लें, आप चाहे मक्खन इस्तेमाल कर लें। मैंने डालडा घी के साथ इसे जो है वो लगाया है ऊपर। ये देखिए जी, ब्रश की मदद से लगाए ना तो
बहुत अच्छे तरीके से लग जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो हाथों से भी लगा सकते हो, चम्मच से लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए ऐसे फिर तवे के ऊपर आपने फेरते रहना है चिमटे के साथ या कोई और चीज़ की मदद से। इसके नीचे जो है वो बहुत अच्छे से वो आ जाती है, शेप सी बन जाती है। ये देखिए इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी से, इतने सॉफ्ट भी थे, अंदर से बहुत मज़ेदार पराठे तैयार हुए थे। ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से। ये देखिए जी, दही के साथ आप खाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आप ऊपर मक्खन लगा लो तो क्या ही बात है। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई थी। बच्चों को टिफ़िन में डाल के दें, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं माशाल्लाह से। आलू के पराठे ये वाले, ये मैं जिस तरह घर में बनाती हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने एक रोटी को बेल लिया है तकरीबन, और इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी जो बेल के साइड पे रखी हुई है, 2 रोटियों को हमने बेल लेना है और ये देखें जी इसके ऊपर डाल देनी है। इस तरह मैं आम तौर पे घर में ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखें पहला पराठा जो मैंने बनाया था वो ढाबा स्टाइल बनाया था, जैसे ढाबों में मिलता है, होटलों में मिलता है आलू का पराठा लेने जाओ तो। ये देखें जी इतना मज़ेदार और इतने क्रिस्पी से ये पराठे तैयार हुए थे। ये देखिए जी मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। कोई मसला नहीं है, अगर निकल भी आए तो कोई मसला नहीं है, टूटता नहीं है पराठा से। ये आलू नज़र आ रहा था। ये देखें जी अब मैं इसको पलटने लगी हूँ। ये देखें नीचे से इतना अच्छे और इतने मज़ेदार तैयार हुए थे ना। ये गंदम का आटा है, घर वाली जो गंदम होती है जो पसवाते हैं हम, वो वाला आटा। आप चाहो तो फाइन आटे से भी बना सकते हो, बहुत मज़ेदार उससे भी बनते हैं, वाइट आटा जो होता है। ठीक है, मैदा नहीं, एक A1 आटा होता है ना, उससे भी बहुत मज़े के ये वाले पराठे बन जाते हैं। ये देखें जी इसको आपने चम्मच की मदद से ऐसे घुमाना ज़रूर है। घुमाने से जो है पराठे के नीचे जो एक निशान से बनते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से तैयार होते हैं पराठे। आलू के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जी इस तरह की इसकी लुक आई थी। ठीक है, और बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, अच्छी या बुरी लगी, जैसी भी लगी हो आपने ज़रूर बताना है वहाँ पे जाके। और आग आपने देख ली कितनी रखनी थी। ये देखिए इस तरह की इसके अंदर से लुक आई थी, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए थे माशाल्लाह से। ये देखिए जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।